स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है जी। इलैक्ट्रिक डाइपोल ਦੇ ना दो चार्जिस होंगे ओपोजिट पोलैरिटी डिस्टेंस डिस्टेंस सैपरेटेड होंगे टू वे। सो ये भी सेम है। इधर देखो ए मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सैपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जिवें है अपने को दो पोल्स है ने साउथ पोल नॉर्थ पोल। सो स्ट्रेंथ की हैगी है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की हैगी आप इत्थे कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू एम। ये स्ट्रेंथ एम है ये स्ट्रेंथ एम है। दोनों कितने डिस्टेंस नाल सैपरेटेड है डिस्टेंस 2L। ठीक है जी। दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल आ। ठीक है जी। ए साउथ पोल आ नॉर्थ पोल बट दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की है जी इक्वल है। मैग्नेटिक लेंथ की होंगी अपने को मैग्नेटिक लेंथ हैगी जी द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट is called magnetic length of the magnet। ठीक है जी। मैग्नेटिक लेंथ वैक्टर क्वांटिटी है किधर डायरेक्टेड होंगी है इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टू नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है जी। तो इन्हों रिप्रजेंट करते कि करते हैं इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय 2L वैक्टर। ओके नैक्सट स्टूडेंट्स करते हैं आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। हम एक तुम पहले गल ध्यान रखनी जो इलैक्ट्रॉन ऑर्बिट के मूव कर रहे ठीक है एक सिंगल इलैक्ट्रॉन मतलब इधर मूव कर रहे हैं करंट की डायरैक्शन कि होगी ये करंट की डायरैक्शन तो ओपोजिट होगी है ना इधर। जे करंट है क्लॉकवाइज मैं तुम्हें पहले करा चुका जे करंट है क्लॉकवाइज पोल कि साउथ पोल होएगा उस साइड। जे करंट है एंटी क्लॉकवाइज जो पोल होएगा वो नॉर्थ पोल। ठीक है जी नॉर्थ पोल। सो करंट लूप behaves as a magnet behaves like a magnet। okay behaves like a magnet। देखो तुहानू पता एक बार मैगनेट आ बार मैगनेट के इनसाइड जिवें नॉर्थ आ ये साउथ है नॉर्थ आ ये इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड मैगनेटिक फील्ड लाइन्स की डायरैक्शन की होंगी है साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड की होंगी है इतों मैगनेटिक फील्ड लाइन्स की करदियां ने इमर्ज करदियां ने नॉर्थ पोल तो की करदियां ने मैगनेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज साउथ पोल तो की करदियां ने मर्ज। ठीक है हम करते हैं मैगनेटिक हम एक गल जरूर याद रखना मैगनेटिक मोनोपोल कदे एग्जिस्ट नहीं करते। मैगनेटिक मोनोपोल मतलब डू नॉट एग्जिस्ट मतलब कोई भी यहो मैगनेट नहीं होगा जिसका कला नॉर्थ पोल होएगा ਜਾਂ कला साउथ पोल होएगा। आलवेज की होंगे नॉर्थ साउथ हमेशा होंगे इन्होंने आप सैपरेट नहीं कर सकते तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। बट इन केस ऑफ इलैक्ट्रिक चार्जिस मोनोपोल एग्जिस्ट करता है ना एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता बट एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। नैक्सट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो ये होंगी इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल strength m on either pole and magnetic length of the magnet। ठीक है जी, इनू किने रिप्रजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय कैपिटल M। ठीक है जी, ये वैक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वैक्टर क्वांटिटी। किवें लिख सकते हैं, M वैक्टर इज इक्वल टू M इंटू 2L वैक्टर। ठीक है जी, डायरेक्शन किधर होती है, magnetic dipole moment is directed from south to, so students M is directed from south to north pole of the magnet, directed from south to north pole of the magnet। ठीक है जी, सो ऐसा यूनिट क्या है जी, इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर टेस्ला और एम्पीयर मीटर स्क्वायर, एम्पीयर मीटर स्क्वायर। क्योंकि पता गल की है, जो ऐसा यूनिट है ना पोल स्ट्रेंथ का, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जिन्होंने आप किन्ना रिप्रजेंट करते हैं M के नाल, यूनिट क्या है जी, एम्पीयर मीटर। ठीक है जी, एम्पीयर मीटर। सो मान लो जिवें तुहाडा और मैगनैटिक आप मूवमेंट में किहड़े तरीके नाल लिख सकते हैं, मैगनैटिक मूवमेंट फॉर करंट लूप करंट की जी लूप आ वो मैगनैटिक मूवमेंट कि जी, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, इलैक्ट्रिक करंट इंटू एरिया। ठीक है जी, जिवें आ देखो इस साइड आ करंट की डायरैक्शन है, ठीक है। हुण ए पोल किहड़ा होएगा, ए पोल किहड़ा होएगा, उपर वाला साइड तो की होएगा नॉर्थ पोल होएगा, डाउनवर्ड किहड़ा होएगा साउथ पोल होएगा। सो नॉर्थ तो बाहर हो जाएगी ना मैगनैटिक फील्ड लाइनस। ठीक है, इत्थे एंटर कर दी तो बाहर जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। सो मैगनैटिक मूवमेंट की डायरैक्शन किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ इधर नूं होएगी। ठीक है जी, मान लो तुहाडा क्वेश्चन है एक लूप आ, रेक्टेंगुलर लूप, इधर 3 मीटर आ, इधर 2 मीटर आ। ठीक है जी, करंट इहदे जो फ्लो कर रहा है, मैगनैटिक मूवमेंट फाइंड करनी है, ये को होंगे करंट इंटू एरिया। ठीक है जी, हम देखो उपरों ऐ जा रहे हैं ना करंट क्लॉकवाइज, केड़ा पोल होएगा, साउथ पोल होएगा, तो नीचे वाला केड़ा होएगा, नॉर्थ पोल होएगा, है ना। इंज होएगी मैगनैटिक मूवमेंट डायरेक्शन, इनवर्ड होएगी, है ना। माइनस के है कितने हो गया 6 करंट आई इंटू माइनस के कैप। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नैक्सट कर लगे आप टॉर्क वाला। ठीक है, तो होर नूमैरिकल तुहानूं बाद विच करवा देंगे। नैक्सट अगे आप टॉर्क वाला कर लगे। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन ए
करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ये ताड़ी प्रॉब्लम वही है जो जनरेटर के केस करते हैं ना, सॉरी इलैक्ट्रिक मोटर के केस करते हैं आप। एक करंट कैरिंग कॉइल में आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना। हम देखना है कि फोर्स कितनी लगती है, 10th में भी कंसैप्ट कर चुके जी। ठीक है, हम इतने देखा मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे कितनी टॉर्क लगती है। ठीक है, वो उपर देखो हम किस तरीके मैं रखा करंट कैरिंग लूप में। देखो मैं किसी ना एंगल तो इस तरीके रखा। ठीक है, कॉइल में इस तरीके रखा। मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर एक्स एक्सिस वाल, इनू मैं इस एंगल से आड़ा एंगल होएगा, इन्ना एंगल बनेगा, आड़ा इन्ना एंगल, ये होएगा एंगल मेरा थीटा। ठीक है जी, कितना एंगल होएगा थीटा। मैं तुहानूं बना के दसदा जिवें देखो। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, इन्हें मैं नाम दे देना पी एस, पी क्यू आर एस। ठीक है जी, आ एंगल कितना बनता थीटा। करंट की डायरैक्शन किधर लै लें, आप मान लें कि करंट इधर फ्लो कर रहा है ना, इधर करंट आई, करंट आई, करंट आई। देखो स्टूडेंट्स, मैं ना कॉइल बनाना तुहाडे सामने बनाना कॉइल। ठीक है, तुहानूं प्रॉपर पता लग जाएगा। देखो यह कॉइल इनू किहड़े तरीके नाल रखिया, मैं इस तरीके नाल रखिया। देखो कॉइल मैं इदां रखिया। ठीक है, इस तरह रखिया। यह मेरा किहड़ा हैगा वा एक्स एक्सिस, इधर मैग्नेटिक फील्ड हैगा। मैं इत्थे बनाना तुहाडे सामने, आ देखो इधर की हैगा जी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इत्थे भी बना लो जी मैग्नेटिक फील्ड, इधर नूं आ। ठीक है, सपोज ये करंट इधर नूं जा रहा है। ठीक है, इंज करंट जाएगा ना। ठीक है जी, यह लेंथ कितनी हैगी आ, अपनी लेंथ हैगी एल। कितनी हैगी लेंथ यदी एल लेंथ है जी। इन्हें मैं नाम दे देना पी क्यू आर एस। यह कितनी लेंथ है जी, पी क्यू तो आर एस दोनों इक्वल है ना। इन्हें लेंथ कितनी है एल, तो क्यू आर तो पी एस इन्हों की लेंथ कितनी है जी बी। ठीक है जी, हम देखो एड ए जी कॉयल आ एड एज द पी एस, ये मैग्नेटिक फील्ड नाल कितना एंगल बनाता पाया थीटा। आ वेखना तुम एंगल थीटा। ठीक है, 3 डायमेंशन वाला थोड़ा ध्यान ना करना तुम। ठीक है जी, यह नॉर्मल आ हम ए देखो ए आ, तो नॉर्मल तुम ड्रॉ करना। नॉर्मल जो इन्हें 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। यह नॉर्मल आ मैग्नेटिक फील्ड के नाल कितना एंगल बनाता पाया जी अल्फा। कितना एंगल बनाता पाया अल्फा, आ नॉर्मल इधर। ठीक है जी, इतने नॉर्मल आ एंगल कितना है जी मैग्नेटिक फील्ड, इन्ना कितना एंगल बनता अल्फा। ठीक है, हम मैं तुहानूं फोर्स लभनी सिखाना। देखो फोर्स आप कर चुके हैं ना, फोर्स कि होंगी है आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर कर चुके हैं। सो डायरैक्शन कितना फाइंड करनी है फोर्स की। हमने मैग्नेटिक फील्ड च रखना है करंट कैरिंग कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड डायरैक्शन इधर। हम देखो लेंथ वाले पासे तो मैग्नेटिक फील्ड वाल असीं करल करनी है फिंगर्स। तुहानूं पता नहीं क्रॉस प्रोडक्ट आ एल तो बी वाल करनी है, तुसीं देखना फोर्स किधर लगदी। हुण यह देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, इधर नूं जा रहा मैग्नेटिक फील्ड। हम देखो जिधर करंट आ लेंथ की डायरैक्शन आप उधर ली दी। मैं तुहानूं पहले पिछले आर्टिकल से कर चुके हैं आप। ठीक है, इधर करंट आ, इधर ही डायरैक्शन लैनी एल की। ठीक है, हम देखो इधर देखने किधर नूं फोर्स लगती है। हुण यह है ना, इधर मैं फिंगर्स कर लियाँ इधर। ठीक है, हुण मैग्नेटिक फील्ड इधर ही ना, इनू मैं इधर इंज करना। हुण देखो फोर्स किधर लग रही अपवर्ड, इस तरह लगेगी। इन्हें मैं कहना F4 वैक्टर जो डाउनवर्ड आ, नीचे नीचे करंट इधर नूं जा रहा। इधर आप लेंथ इधर नूं लवांगे ना, इधर नूं। हुण फिंगर्स आप इतों किधर नूं करांगे, देखो है ना, इनू तुसीं कर्ल करके देखोगे एल तो किधर नूं कर्ल करना तुसीं बी वाल। जो तुसीं करोगे इनू कर्ल, तुहाडी डायरैक्शन किधर आएगी, नीचे आएगी F2 वैक्टर। दोनों सेम लाइन ते एक्ट करते हैं। देखो एक फोर्स इधर कर रही है, एक इधर, दोनों डायरैक्शन ओपोजिट, दोनों ने एक दूजे की कर देना जी कैंसल आउट। सो इधर तो घूमन नहीं लगी, ये इंज तो घूमन नहीं लगी। ठीक है जी, घूमेंगे किदा हुण देखो हुण ए आ। ठीक है, हुण इधरों करंट तां नूं जा रहा, करंट तां नूं ना उपर नूं जा रहा। फिंगर्स उधर कर लियां आपां। हुण मैग्नेटिक फील्ड किधर आ, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ ना, उधर नूं ही ऐ कर्ल करांगे, ये साडी इंज आएगी डायरैक्शन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की। सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स मेरी इधर आएगी।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਲੈਂਥ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਥ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਫ ਬੀ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਰੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਉਂਗਲ, ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ। ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਇਹ ਆਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ, ਕਰੰਟ ਬੀ ਇੱਧਰ, ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਂ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ, ਇੰਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਾਰਕ ਕਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਐਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਐਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਐਫ, ਟਾਰਕ ਕਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ, F1 ਵੈਕਟਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲਿਖਣੀਆਂ, F1 F2 F3 F4। ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਿਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ F3 ਲਿਖਦਾ, ਇੱਥੇ F1 ਲਿਖਦਾ। F1 ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, आई पी क्यू वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। कितना आ जाएगा, आई पी क्यू बी साइन, साइन कितना होएगा, हम इतने 90 डिग्री एंगल होएगा एल तो बी दे विच। कितना एंगल होएगा, देखो आ वा ना, इधर करंट इधर नूं जा रहा, करंट इधर नूं आ। ठीक है, तो मैगनैटिक फील्ड इधर नूं, इन्हां दोनों दे विच कितना एंगल होएगा, 90 डिग्री एंगल होएगा। ठीक है जी, ध्यान नाल देख लेना। कितना आ गया, आई पी क्यू की कितनी वैल्यू है, एल बी। ठीक है, F1 की वैल्यू। ठीक है जी, मैगनीट्यूड आ गया आई एल बी। हुण F2 वैक्टर, F3 वैक्टर सॉरी, ये किहदे कोल होएगा, आई आर एस वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। कितना आ जाएगा, आई आर एस बी साइन कितना होएगा, 90 डिग्री होएगा। हाँ जी, आर एस की वैल्यू कितनी है, एल लेंथ ही है, बी हो गया। हुण असीं टॉर्क किवें फाइंड करनी है, हुण टॉर्क किहदा करके आएगी, ये दोनों फोर्स कपलिंग होनी इन्हां दी, F1 ते F3 दी। टॉर्क किहदे कोल होएगी हुंदी है, तुहानूं पता, इधर फोर्स मल्टीप्लाई आर्म ऑफ द कपल। ठीक है जी, सो करिए इनू। हुण आर्म मैं बनाउणा, ठीक आ, तुहानूं पता ना इंज ही जिहड़ा उपरला, हुण इहने इंज घुमणा, देखो इंज घुमणा इहने इंज। ठीक है, जिहड़ी इधर फोर्स लग रही है इहदा करके ते इहदा करके। हुण तुहानूं पता जिहड़ी फोर्स लग रही है इधर, वो जिहड़ी आर्म ऑफ कपल किन्ने एंगल ते होनी चाहिए, 90 डिग्री ते होनी चाहिए। बट ये किन्ने एंगल ते आ, देखो इधर देखो, हाँ इधर ही ना अपनी पी एस, इधर ही एंगल कितना बनता है, थीटा बनता है। ठीक है, इहनूं ट्रायंगल कंप्लीट करांगे, आ भी एंगल कितना होएगा, थीटा होएगा। हुण देखो ए फोर्स इधरों लग रही है, किहड़ी आ, F3 बी आई एल। ठीक आ, जिहड़ी देखो ए वा ना, इनू मैं इत्थे इत्थे लाइन मारांगा, वो भी तो इन्नी होनी है, आड़ी लाइन आड़ी पी एस इत्थे मैं बना रहा। ठीक है, जिथे कि लग रही मेरी फोर्स लग रही है F3। ठीक है, ठीक है जी, तो 3 डायमेंशन इनू करके देख लो एक बारी, बी आई एल ए कितना आ जाएगा मेरा, बी कॉस थीटा। हम देखो फोर्स, हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, टॉर्क कितनी हैगी, बी आई एल, यह कितना आ गया, बी कॉस थीटा। ठीक है जी, तो कितना आ गया, आई एल, एल वैक्टर क्रॉस बी, एल बी, ये तुहाडा की हो गया, एरिया हो गया ਉਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ मैं ए ना लिख सकदा, की आ गया बी आई ए कॉस थीटा। ये तो एक कॉयल का करके है, जे है एन कॉयल्स, कितनी कॉयल्स है ने, एन कॉयल्स। फिर तुहाडे कितनी आ जाएगी टॉर्क, एन आई बी ए कॉस थीटा। ठीक है,
सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए ठीक स्टूडेंट्स ये आ गया अपना हुण देखो एड एंगल थीटा ते अल्फा ये तुसीं इहनूं प्रॉपर देखो इदां मैं शो नहीं कर सकदा नॉर्मल इदां ते मैगनैटिक फील्ड इदां ਇਹਦੇ ਨਾਲ पूरा नॉर्मल ਜਿਹੜਾ एंगल कितना बन रहा पूरा कितना बन रहा थीटा प्लस अल्फा ठीक है ना तुसीं 3 डायमेंशन करके देखोगे ਤੁਹਾਨੂੰ फिर पता लगना उदां नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम आएगी तो थीटा प्लस अल्फा कितना है 90 डिग्री इतों थीटे की कितनी वैल्यू है 90 डिग्री माइनस अल्फा ठीक है जी 90 डिग्री माइनस अल्फा इतने चेंज कर देने इन्होंने अल्फा अल्फा की है एंगल अल्फा है जो नॉर्मल एंगल मतलब जो नॉर्मल ना बनाता एंगल जो कि मैगनैटिक फील्ड के नाल वो एंगल आ अल्फा जो नॉर्मल मैगनैटिक फील्ड नाल बनाता ए मैगनैटिक फील्ड ए नॉर्मल इन्होंने दोनों जो एंगल है वो अल्फा कि नॉर्मल पता नहीं कितना करीदा जिवें एरिया वा उत्ते जो इधर नूं देखना ही इधर नूं नॉर्मल ड्रॉ कर लेना जी डायरैक्शन होगी एरिया की टॉर्क इज इक्वल टू NIBA कॉज थीटा नूं इत्थे की भरांगे आपां 90 डिग्री माइनस अल्फा फिल करांगे तो की आ जाएगा अपना साइन अल्फा ठीक है जी सो ये मेरा कितना आ गया हुण तुहानूं पता I/A कॉइल है की है NI/A मैगनैटिक मूवमेंट कर चुके हैं आप हुणे M मैगनैटिक फील्ड उदा आएगा B साइन अल्फा ठीक है जी इन्हें मैं किवें लिख सकदा M वैक्टर क्रॉस B वैक्टर ठीक है जी सो टॉर्क मेरी क्या आ गया मैगनैटिक मूवमेंट क्रॉस मैगनैटिक फील्ड हुण स्पैशल केसिस कर लेंगे आपां कोई पहला स्पैशल केस क्या है जी if the coil is set with its plane parallel to the direction of magnetic field B ठीक है प्लेन पैरल मतलब थीटा कितना हो जाएगा थोड़ा 0 डिग्री सिचुएशन किहो जी होएगी देखो मैगनैटिक फील्ड इधर नूं ਇਹਦਾ प्लेन भी है ਜਿਹੜਾ कोयल का ये भी इधर नूं है ना कर देंगे यही डायरैक्शन हुण दोनों च एंगल कितना हो जाएगा आ एंगल जिवें पहला थीटा ही ना जो घुमाओगे दोनों एक डायरैक्शन होने थीटा कितना होना 0 डिग्री ठीक है जी 0 डिग्री जो फॉर्मूले पुट करके टॉर्क थीटे वाला किया ही ना आप कितना ही I/BA NIBA cos थीटा ना थीटा एंगल देखते हैं थीटा कितना 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1 तो टॉर्क कितनी आएगी NIBA ये तारी टॉर्क की होएगी मैक्सिमम कितनी होएगी मैक्सिमम बट सेकंड केस इफ द कॉइल इज सेट विद इट्स plane perpendicular to the direction of magnetic field B vector then थीटा कितना होएगा हम देखो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्लेन आ ਕੀ ਹੈਗਾ परपेंडिकुलर टू द मैगनेटिक फील्ड प्लेन कितना होएगा ਹੁਣ ਆ प्लेन इदां ठीक आ प्लेन मैगनेटिक फील्ड इधर ਹੁਣ ਆ देखो आ प्लेन ਇਹਦੇ ਨਾਲ कितना एंगल बनाਉਂਦਾ ਪਿਆ 90 डिग्री सो थीटा कितना होएगा 90 डिग्री सो टॉर्क इक्वल टू NIBA cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0 टॉर्क हो जाएगी इस केस टॉर्क की होगी ताड़ी मिनिमम